बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम जिस टॉपिक का आगाज़ करने लगे हैं वो 4.3.3 है, जो कि सफ़ा नंबर 121 पे है। और टॉपिक का नाम है मोड, यानी कि आधा, नहीं सॉरी, ये अलिफ नहीं आता, आधा। अ, तीनों में ये सबसे आसान टॉपिक है। ये वो नंबर होता है जो सबसे ज़्यादा आए, ज़्यादा दफ़ा आने वाला नंबर। बस मिसाल के तौर पे मैं मिसाल कर रहा हूँ। मिसाल नंबर एक, नंबर यानी 75, 76, 80, 80, 82, 82, 82, 85। अब 82 तीन दफ़ा आया ना, 80 दो दफ़ा आया, तो ये आपका जो है ना आंसर है जी, मोड। बहुत ही आसान है। अगली मिसाल करते हैं। मिसाल नंबर दो, उसमें यह है कि 10 तलबा ने उनके कुछ उन्होंने क्वेश्चन वगैरह कुछ सॉल्व किए हुए हैं। बहरहाल उनके नंबर ये हैं 13, 14, 15, 11, 16, 10, 19, 20, 18, 17। आप इसमें देखें कि कोई नंबर रिपीट नहीं हुआ, लिहाजा आधा जो है ना वो कोई नहीं है। याद रखिएगा कि ऐसा भी मुमकिन हो सकता है कि आधा कोई ना हो, क्योंकि अगर वो नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो आधा नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इसी में वो एक और चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि नंबर 10, 15, 15, 15, 20, 20, 20, 25, 32 हो। तो ये देखिए, ये नंबर 20 तीन दफ़ा रिपीट हो रहा है, 15 भी तीन दफ़ा हो रहा है, जिसका जो आधा है ना 15 और 20 है। लिहाजा आधा जो है ना वो दो से ज़्यादा भी हो, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं। चलें, ये भी हल हो गया। तो दो तीन चीज़ें याद करने वाली हैं कि आधा वो होता है कि जो नंबर सबसे ज़्यादा है। अगर कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा तो आधा कोई नहीं होगा। अगर एक से ज़्यादा नंबर, सॉरी, एक से ज़्यादा नंबर रिपीट हो रहे हैं और वो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि लास्ट एग्जांपल में 15, 15, 15 और 20, 20, 20 ये इधर थे। ये दोनों जो नंबर हैं 15 और 20, 20, ये तीन तीन दफ़ा आ रहे हैं, तो इसका आधे जो ना दो नंबर होंगे। अच्छा, अगले पेज पे वो बात कर रहे हैं ग्रुप्ड डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से। टॉपिक में लिखता हूँ ग्रोही मवाद से आधा। इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट उन्होंने नोट की शक्ल में ऊपर दी हुई है कि ग्रुप्ड डेटा की केस में चूंकि हमें इंडिविजुअल नंबर्स का नहीं पता होता, तो जब हमें इंडिविजुअल नंबर्स का ही नहीं पता तो हम कैसे कह सकते हैं कि भाई इसका आधा क्या है। आधा तो ये होता है ना कि जो नंबर रिपीट हो रहा हो, ठीक है ना, एक से ज़्यादा दफ़ा और सबसे ज़्यादा दफ़ा रिपीट हो रहा हो। तो उस केस में हम आधा नहीं निकाल सकते, लिहाजा आप एजम्पशंस करते हैं। वो मुमकिन है एक्यूरेट चीज़ ना हो, लेकिन उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। लिहाजा इसका जो इसकी जो एग्जांपल्स हैं और इसका जो फार्मूला है ना, मैं डायरेक्टली फार्मूले को इस्तेमाल करूँगा। उसको उस पर ज़्यादा समझने की या बहस करने की मेरा ख्याल है गुंजाइश नहीं, क्योंकि जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, जो चीज़ एक्चुअल होती नहीं है, उन्होंने एक बस एक तरीका बनाया हुआ है जी, आप ऐसे निकाल लें। ठीक है। तो फिर उसके ऊपर मेरा ख्याल उसको फार्मूले को डिराइव करने का कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, मगजमारी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि आप याद कर लें कि फार्मूला ये है और उसके मुताबिक सवाल हल कर दें। तो मैं मिसाल लेता हूँ। मिसाल नंबर एक। अच्छा, इसमें ये है कि ये आपके स्टूडेंट्स हैं।
ये उनके कद हैं और ये तलबा है एफ। 48 से 50 तक 5 है, 50 से 52 तक 7 है। एक चीज़ नोट कीजिएगा कि इसमें ये जो नंबर दिए ना, रेंजेस दी हुई हैं, ये 50 यहाँ पे भी आता है, यहाँ पे भी आता है, यानी कि हकीकी हदूद की तरह दी गई हैं। ओके, याद रखिएगा। लिहाजा ज़रूरी नहीं है कि फ्रैक्शन में ही हो। हमारी जो हकीकी हदूद हैं, इनकी जो क्लास बाउंड्रीज़ हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो फ्रैक्शन की सूरत में ही हो। वो मुमकिन है एक मुकम्मल नंबर हो, जैसे कि इस केस में है, लेकिन बहरहाल इसको उन्होंने लिखा इस तरह जैसे ये हकीकी हदूद हो, तो हम इसे हकीकी हदूद मान लेंगे, लेकिन ये फ्रैक्शन में नहीं। लिहाजा परेशान नहीं होना। जो नंबर बहरहाल इस तरह रिपीट हो जाए तो दैट मीन्स कि वो आपकी हकीकी हदूद है। तो यहाँ से 52 से 54 तक हैं, उसमें 10 लोग हैं। 54 से 56 तक 9 लोग हैं। 56 से 58 तक 6 लोग हैं। और 58 से 60 तक 3 लोग हैं। जी एफ जो है ना वो 40 तक है। अच्छा, इसमें वो कहते हैं कि करना आपने किस तरह आधा, आपने ये एज्यूम करना, अगेन बहुत बड़ी चीज़ याद रखिएगा, एज्यूम, कि फ़र्ज़ करना। ठीक है, पक्का नहीं पता, फ़र्ज़ करना एक कन्वेंशन है, तरीका है। वो तरीका ये है कि जिस ग्रोह में एफ़ सबसे ज़्यादा हो, हम कहते हैं जी कि ये जिस ग्रोह में एफ़ सबसे ज़्यादा हो, हम कहते हैं जी कि हम इसका जो आधा उसके अंदर लेंगे। अगेन ये एजम्पशन है, ज़रूरी नहीं ठीक हो। फ़र्ज़ करें कि ये है, मुमकिन है इसके अंदर 10 के 10 नंबर जो हैं वो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं। मिसाल के तौर पे 50 से 54 तक है ना। अच्छा, इसमें तो खैर वो 52 से 54 तक तो वो ये क्लास इंटरवल 3 का बनता है। 52, 53, 54 10 लोग हैं, तो इसमें सारी बातें रिपीट होंगे। लेकिन ऐसा भी मुमकिन है कि 52 पे आपके फ़र्ज़ करें कि 3 लोग हैं। 53 पे आपके फ़र्ज़ करें कि भी 3 लोग हैं, 3 है। ठीक है। 54 पे आपके फ़र्ज़ करें 4 लोग हैं। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि 54 के ऊपर ही 10 लोग हों, हो सकता है ना। या 52 के, या 52 के ऊपर ही 10 लोग हो, या 54 के ऊपर ही 10 लोग हों। ऐसा मुमकिन है ना। इसलिए वो कहते हैं कि हम इसको एज्यूम करते हैं कि आधा इसके अंदर से निकलेगा। ठीक है, लेकिन हकीकत में ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला केस हो, मिसाल दे रहा हूँ, अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन हो सकता है कि 52 पे 3 लोग हों, 53 पे 3 हों, 54 पे 4 हों। लेकिन जो ऊपर वाली है, मुमकिन है सॉरी, उसमें 7 के 7 लोग 50 पे आ रहे हों, 7 के 7 लोग 51 पे आ रहे हों। तो उस केस में तो आधा नहीं कि जो आपका मोड है वो यहाँ पे आना चाहिए ना, यहीं होगा। लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है एक्चुअल वैल्यूज़ का, सिर्फ रेंजेस का पता है, लिहाजा उन्होंने एक तरीका निकाला है, जम्पशन करनी है, फ़र्ज़ करना है, कन्वेंशन है कि जिसमें सबसे ज़्यादा, ग्रुप में सबसे ज़्यादा लोग होना, आप कहेंगे कि जी आधा उसके अंदर है। और उसको निकालना कैसे है, उसका तरीका ये है कि आपने ये करना है कि इसकी जो लोअर रेंज है ना, ये 52 लें। ठीक है, उसके बाद इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो क्या है, 10। और जो ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 7। ये ले लें। और नीचे क्या लेना है, 10 - 7 दोबारा लिखें। और इसके अंदर ये जो इसकी फ्रीक्वेंसी है 10, और इससे जो अगला वाला ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, 9। तो ऐसे एक रेशो बना ली। रेशो बना के इसका जो क्लास इंटरवल है जो कि एच है वो क्या है, 3 है।
सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ, 53 नहीं बनता, ये 2 बनता है, इधर 3 नहीं बनता, सॉरी 2। तो आपका जो ये क्लास इंटरवल है उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो दोबारा रिपीट करता हूँ कि जिसमें मैक्सिमम वैल्यू एफ़ की उसकी लोअर लिमिट ले लें, ये हकीकी जमाती हदूद की लोअर लिमिट ले लें, जमा करें। और उसके बाद उसमें क्या चीज़ जमा करनी है, एक रेशो है लेनी है। वो रेशो क्या लेनी है कि इसकी क्लास, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी माइनस ऊपर वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जमा इसी ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जमा अगले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। ये रेशो बना के इसे क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई कर देना, और जो जवाब आएगा ना वो आपका जवाब होगा जी मोड का। ये कोई इस तरह आती है और जवाब आता है 53.5 का। फार्मूले को उन्होंने बुक में इस तरह लिखा है कि आधा जब बराबर है एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम प्लस एफ, सॉरी ये माइनस आता, माइनस एफ टू इंटू एच। एल का उन्होंने बताया हुआ है बुक में कि आधा ग्रो जो है, यानी कि जिसके अंदर आप एज्यूम करें जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उसकी जो है ना वो लोअर लिमिट है। एफ एम क्या है, यानी कि जो आपने एज्यूम किया जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, जिस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है ना उसका जो तादाद है ना वो है। तादाद मीन कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, सीधी सादी बात है ये। मैक्सिमम आप लिख सकते हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। ओके, एफ वन क्या है, जो आधा आधा ग्रो कह रहे हैं, वो ग्रुप जिसके अंदर सबसे ज़्यादा एफ आता है, तो उसको आधा ग्रो कह रहे हैं। तो आधा ग्रो से पहले वाले ग्रो का एफ है। एफ टू क्या है, ये आधा ग्रो से बाद वाले ग्रो का एफ। और एच क्या है वो आपको पता ही है, जमाती वक्फा किसका है, आधा ग्रो का। होपफुली वैसे वो सबका सेम ही होता है, लेकिन बहरहाल तो ये बुक में भी लिखा हुआ, बुक से पढ़ सकते हैं तसल्ली से आराम से। यहाँ हमने एग्जांपल कर ली है। अब आगे कल चलते हैं और मिसाल नंबर 2 करते हैं, और उसके साथ इस टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। मिसाल नंबर 2 में वही कि वेट वाली की एग्जांपल है जी, कि क्लास के अंदर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके उन्होंने वेट्स निकाले हुए हैं। ओजान के ग्रो केजी में वेट्स के ग्रुप्स बनाए हुए उन्होंने। ये 42 है, ये क्या है 43 से 45 तक है, ये 45 से 40 नहीं 46 सॉरी 46 से 48 तक है, ये 49 से 51 तक है, ये 52 से 54 तक है। और इसमें जो एफ है ना तलबा की तादाद है वो 10 12 30 6 और 2 आती है। ये सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 60 है। अच्छा आप देखें इसमें 40 टू 42 है, यहाँ 43 है, तो आपने हकीकी जमाती ये क्लास इंटरवल्स की तरह दिया हुआ है ना, क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं, सॉरी क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो आपने क्लास बाउंड्रीज यानी इसकी हकीकी जमाती हदूद वो बनानी है। ये 39.5 से 42.5 बनेगी। 42 और 43 के दरमियान क्या आएगा 42.5, ये 42.5 आ गया, ये फिर 44.5 बन जाएगी, सॉरी 45.5। 45.5 से ये बन जाएगी 48.5 तक, ये 48.5 से 51.5 तक, और ये 51.5 से फिर 54.5 तक बन जाएगी। ठीक है जी। अब हम देखते हैं कि इसमें हमारे काम की क्या क्या चीज़ें हैं।
इसमें मैक्सिमम आ जाती है ना फ्रीक्वेंसी, तो ये वाला हमारा इंटरेस्ट का है, तो हम कहेंगे जी मोड इसमें आता है। जब मोड इसमें आता है तो ये आपकी एफ एम होगी, ये आपकी एफ वन होगी ऊपर वाली, ये नीचे वाली एफ टू हो गई, ये आपका एल हो गया, और आपका एच जो है ना वो एच ये वाला हो गया, इधर वाला एच। एच क्या है आपका, इस केस में आपका जनाबे वाला एच तीन है ना। ओके, तो फार्मूले में अब लगाना है, तो आपने फार्मूला क्या कहता है कि आपने जो आप मोड निकालना है ना वो क्या होगा, एल होगा। एल क्या है हमारा, मैं अपने फार्मूला लिख देता हूँ ताकि आसानी रहे। एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू इंटू एच। एल क्या है हमारा, एल हमारा है जी, किधर गया ये 30, नहीं नहीं सॉरी, एल हमारा 45.5 है। अच्छा, इसकी फ्रीक्वेंसी माइनस ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 उसी तरह आ गया, प्लस 30 माइनस अगले वाले की फ्रीक्वेंसी 6, ठीक है जी। और इसको मल्टीप्लाई करना है एच से, एच क्या है हमारा 3, तो 49.5 प्लस 13 में से 12 निकाले 18 आ जाएंगे, 18 प्लस 30 में से 6 निकालेंगे तो आपके 24 आ जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई करना है आपसे 3 से, 49.5 प्लस 54 ओवर 18 प्लस 24, 49.5 प्लस 54 ओवर 42, ये बनता है ये 49 कहाँ से, 45.5 है ये, सॉरी ये 1.29 आता है जो कि 46.79 आता है। ये आपका आंसर है, ये ज़रूर लिखना है के जी जो भी यूनिट्स में भी इसका कोई आधा नंबर काट लें। तो बहरहाल ये आपका टॉपिक जो है ना अब ख़त्म हो गया। अब अगले पेज पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो ये सारी चीज़ें मीन, मीडियन और मोड है, इनकी क्या खूबियाँ हैं, क्या नुकसान आता है, कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, वो सारी उन्होंने पेज पे लिखी हुई हैं। वो बड़ी मेरा ख्याल है काम की मालूमात हैं, आपने ज़रूर पढ़ें पेज नंबर 124 पे। तो इंशाल्लाह अगले वाले वीडियो से हम एक्सरसाइज नंबर 4.3 जो कि पेज 125 है और इसमें तकरीबन 19 क्वेश्चंस हैं, इंशाल्लाह वो शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।